हेलो दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो एक बार फिर आपके लिए भारतीय संविधान का क्वेश्चन लाया हूँ। ये 12 क्वेश्चन का सेट है दोस्तों। आप इसे टेस्ट दीजिए और देखिए कितना सही होता है। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है, वित्त मंत्री। आप इसका सही जवाब दीजिए। ए में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में है आर.के. शनमुगम सेठी और डी में है बलदेव सिंह। आप इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा सी, आर.के. शनमुगम सेठी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, लोकसभा का अध्यक्ष किसको अपना इस्तीफा देता है? ए में है राष्ट्रपति, बी में है प्रधानमंत्री, सी में है उपाध्यक्ष और डी में है इनमें से कोई नहीं। आप अपना सही जवाब दीजिए। इसका होगा सी, उपाध्यक्ष को। सॉरी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसको अपना त्याग पत्र देता है? राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति को। डी में है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। सही जवाब दीजिए। इसका सही आंसर होगा सी, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस राज्य का विधि अधिकारी कौन होता है? सर्वप्रथम किसी राज्य का विधि अधिकारी पूछ रहा है दोस्तों। विधि अधिकारी कौन होता है? ए में है राज्यपाल, बी में है महान्यायवादी, सी में है महाधिवक्ता और डी में है मुख्यमंत्री। राज्य का पूछ रहा है दोस्तों, इसीलिए जाएगा सी, महाधिवक्ता। अगर देश का पूछता, भारत का, तो इसमें जाता बी, महान्यायवादी। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है राज्य का, इसलिए जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5वां है, भारतीय संविधान में आकस्मिक निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? आकस्मिक निधि है दोस्तों। इसका सही जवाब दीजिए। ए में है 266 अनुच्छेद, बी में है 267 अनुच्छेद, सी में है 110 अनुच्छेद और डी में है 108 अनुच्छेद। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब जाएगा बी, 267 अनुच्छेद। और यहाँ पे संचित निधि कितना में है दोस्तों? संचित निधि का 266 अनुच्छेद जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज में द्विस्तरीय सिद्धांत किस समिति ने दिया था? पंचायती राज में बताना है दोस्तों। पंचायती राज में द्विस्तरीय सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन यहाँ है, बलवंत राय, अशोक, बी में अशोक मेहता, सी में यशवंत समिति और डी में इनमें से कोई नहीं। द्विस्तरीय सिद्धांत पूछा है दोस्तों। द्विस्तरीय सिद्धांत दिया था अशोक मेहता समिति। अगर त्रिस्तरीय पूछता तो अशोक मेहता नहीं होता, बलवंत राय मेहता होता। ठीक है दोस्तों, किसे भारत के संविधान का आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है दोस्तों? ये बहुत रोचक क्वेश्चन है। इसका सही जवाब दीजिए।
ए में है अनुच्छेद 32 को, बी में है प्रस्तावना को, सी में है मौलिक अधिकार को और डी में इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान की आत्मा, आप इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब जाएगा बी प्रस्तावना को। यहाँ पे क्वेश्चन दो तरह से पूछता है दोस्तों। पूछता है B.R. अम्बेडकर ने किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। तो B.R. अम्बेडकर अगर पूछेगा तो आपका जाएगा अनुच्छेद 32। ठीक है दोस्तों। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। बताना है दोस्तों। 1919 का अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, सी में है 1935 का भारत शासन अधिनियम, डी में है 1909 का भारत अधिनियम। इसका सही जवाब जाएगा, अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा बी 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है दोस्तों। 1919 का अधिनियम में सर्वप्रथम चुनाव का हुआ था दोस्तों, महिलाओं का चुनाव में भाग लेने के लिए। ठीक है दोस्तों। 1909 में भारत का अधिनियम है दोस्तों, पार्लियामेंट सुधार, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का व्यवस्था किया गया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज सचिव पद का किस अधिनियम के तहत सृजन किया गया था। सचिव का पद दोस्तों सर्वप्रथम पूछ रहा है किस अधिनियम के तहत किया गया था। ए में 1853 चार्टर एक्ट, बी में है 1861 भारत परिषद अधिनियम, सी में है 1858 भारत शासन अधिनियम और डी में इनमें से कोई नहीं। सचिव पद का दोस्तों, सचिव पद जब 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो उसके बाद कंपनी से शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। तो उसी समय भारतीय सचिव पद का सृजन किया गया था। तो इस तरह से आंसर ये जाएगा 1858 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय का वर्णन किया गया है दोस्तों। 5 प्रकार का, बी में 3 प्रकार का, सी में है 7 प्रकार का, डी में इनमें से कोई नहीं। आप इसका सही जवाब दीजिए। प्रस्तावना में पूछ रहा है दोस्तों न्याय। ठीक है दोस्तों। तो न्याय होगा 3 प्रकार का दोस्तों, आर्थिक, सामाजिक, न्याय। ठीक है दोस्तों। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय, 3 तरह का न्याय का वर्णन किया गया भारतीय संविधान में, प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं। संसद में दोस्तों, अब इसका सही जवाब दीजिए। राष्ट्रपति द्वारा 12, बी में है 2, सी में है 14 और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब जाएगा सी 14। जी हाँ दोस्तों, संसद पूछ रहा है। संसद मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति होता है। लोकसभा में 2 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं एंग्लो इंडियन का, और राज्यसभा में 12। तो दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों। संसद पूछ रहा है, दोनों को जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है दोस्तों। ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का। लोकसभा स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है। लोकसभा स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों।
ए में है राष्ट्रपति, बी में प्रधानमंत्री, सी में है कभी नहीं और डी में है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आप सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब जाएगा सी, कभी नहीं। जी हाँ दोस्तों, स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर की शपथ की आवश्यकता नहीं होती है। उसका शपथ लोकसभा सदस्य के रूप में दिया जाता है प्रोटेम स्पीकर द्वारा। स्पीकर को शपथ की आवश्यकता नहीं पड़ती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को जितना से जितना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। जय हिंद।